शांति। सुनते हैं परमात्मा पिता के 9 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज वाणी का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख, पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे, जब आप किसी को ज्ञान सुनाते हो उसकी नब्ज को देखो कि सामने वाली आत्मा को क्या चाहिए। सबसे पहले उनको बाप का परिचय दो। अगर उनकी बुद्धि में परमात्मा का परिचय बैठ जाए, उनको निश्चय हो जाए, तो फिर आगे कोर्स करवाना है। नहीं तो फिर उनको ज्ञान सुनाना जैसे कि टाइम वेस्ट करने के बराबर है। बिना निश्चय के फिर वो आत्माएं बात बात में संशय उठाएंगी। तो बाबा कहता, पात्र को देखकर दान देना है। अब हम दान देते जाएं और सामने वाले के बुद्धि रूपी पात्र में कोई छेद हो तो फिर वो ज्ञान तो सारा बह जाएगा। इसीलिए हमें सबकी नब्ज देखनी है कि मुक्ति वाली आत्मा कौन सी है और जीवन मुक्ति वाली कौन सी है। प्रश्न है आज की वाणी का, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर है अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। तो आज बाबा स्कॉलरशिप लेने का मुख्य पुरुषार्थ बताते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी अर्थात आत्म अभिमानी अवस्था। ये बच्चे योगी बच्चे होंगे, साइलेंस में रहने वाले बच्चे होंगे। ये ना कभी रूठेंगे, ना लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे। बहुत कम बोलने वाले होंगे और शांति में रहकर यज्ञ सेवा करेंगे। ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करेंगे। बाबा कहते याद में सर्विस करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है अंतर्मुखी रहने का, अर्थात आत्म अभिमानी अवस्था। आत्मा के गुणों और शक्तियों के ऊपर ध्यान देना, परमात्मा को याद करना। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। तो बाबा कहते हैं योग में मेहनत है और ये ट्राई करो कि कर्म करते हुए कितना समय बाबा की याद रहती है, क्योंकि याद में ही कल्याण है। दूसरा पॉइंट है, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। बहुत ही महीन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इस ड्रामा के राज को समझना है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है और इस ड्रामा के अंदर मैं आत्मा जो भी एक्ट कर रही हूँ वो एक्ट रिकॉर्ड हो जाएगी और वो एक्ट इटर्नल बन जाएगी। हर 5000 साल के बाद वही मेरा एक्ट रिपीट होगा। तो इसीलिए बाबा कहता, बच्चे, जो बोलते जा तुम जो करते हो वो फिर से 5000 साल बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ रीति से समझकर अपना अच्छा पाठ बजाओ और खुशी में रहो। वरदान है आज की मुरली का, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। विश्लेषण है, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते
देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। तो बाबा कहता कि हम जिस ज्ञान पर चल रहे हैं वो परमात्म ज्ञान है। उसका प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है? हमारी श्रेष्ठ जीवन। जो हम ज्ञान सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में रहते हुए हम परवृत्ति अर्थात देह और देह की दुनिया से न्यारे और किनारा करके रहते हैं। तो इन देह और देह की दुनिया को देखते हुए भी जैसे कि नहीं देखते, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलते हैं। तो संपूर्ण पवित्रता ही परमात्म ज्ञान को प्रत्यक्ष करती है। यही परमात्म प्रत्यक्षता का प्रैक्टिकल प्रूफ है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो आत्मा का सबसे बड़ा खजाना उसका अति इंद्रिय सुख, शांति, शक्तियां हैं। तो इन शक्तियों के ऊपर सदा बुद्धि हमारी पहरेदार है। सदा बुद्धि अटेंटिव होकर रहे कि क्या मेरे मन में कोई व्यर्थ, कोई नेगेटिव विचार तो नहीं आ रहे, क्योंकि मन के यही व्यर्थ और नेगेटिव विचार ही आत्मा को उसकी सुख और शांति से विचलित कर देते हैं। इसलिए सदा अटेंशन। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज बाबा कहते हैं, बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया है। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। तो हम सब आत्माओं ने उस परमात्मा बाप को अपना कंपेनियन, अपना जीवन साथी बनाया है। तो बार बार स्मृति में ये याद रखना है कि मेरा कंपेनियन स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है। तो हर संकल्प, हर कर्म में साथी को साथ रखना है। बार बार स्मृति में इस बात को दोहराएंगे तो सदा के लिए स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात सदा परमात्म पिता की प्रेजेंस को अपने साथ अनुभव करेंगे। तो इस कंबाइंड स्वरूप से ब्राह्मण जीवन कैसी बन जाएगी? मनोरंजक, बहुत प्यारी और मनोरंजक। प्यारे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।